हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई कविता भिक्षुक। कविता से पहले आइए जान लेते हैं इनके बारे में। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इन्होंने बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली। निराला जी का पारिवारिक जीवन बड़ा कष्टमय रहा। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली की रचना की। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया। 1923-24 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तकमाला का संपादन करने लगे। ये स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। ये बहुत स्पष्टवादी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। महान कवि और लेखक का 15 अक्टूबर 1961 में इनका निधन हो गया था। आइए चलिए पाठ की ओर चलते हैं। कविता है भिक्षुक। भिक्षुक शब्द से ही आप समझ गए होंगे। भिक्षुक कौन है? जो याचक है, जो भिक्षा मांगने के लिए निकला है। तो कवि ने बड़ी विपुल मात्रा में अत्यंत दुखी होकर के दयनीय आर्द्र भाव से एक भिक्षुक की कल्पना करते हुए यहाँ पर कहा है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। 2 टूक कलेजे के, अपने जैसे कलेजे को, टूटे हुए कलेजे को पकड़े हुए है और पछताता हुआ सा पथ पर आता है। क्या पछता रहा है? ये हाय रे मानव वृत्ति, किस भाग्य से मेरा जन्म हुआ है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। उसके पेट और पीठ भूख के कारण दोनों जैसे मिलकर एक हो गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया माने लाठी, और वह लाठी के सहारे रास्ते में टेक टेक करके उसको चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, वो अपनी पुरानी फटी हुई झोली को फैलाता है कि मुट्ठी भर दाने ऐसे मिल जाएं जिससे उसकी क्षुधा शांत हो सके, जिससे उसकी भूख शांत हो सके। 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। वो पछताता हुआ पथ पर आगे की ओर बढ़ता रहता है। आगे कवि ने और भी अधिक आदर भाव से दुखी होकर, जैसे लगता है कि शब्दों को लिखा है कि साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। कितनी दयनीय दशा का वर्णन किया है कि साथ में उसके 2 बच्चे भी हैं जो सदैव अपने हाथ फैलाए रहते हैं, बाएं हाथ से अपने भूखे मसलते हुए पेट को चलते हैं और दाहिने हाथ से दूसरों के दया दृष्टि पाने के लिए आगे को बढ़ाए रहते हैं। उनके भूख से होंठ तक सूख जाते हैं, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, क्या दे देंगे दाता विधाता, और घूंट आंसुओं के, यही सोच करके वे अपने आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। आगे क्या कहा? अब चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेनों को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में अमृत है, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारा दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अंतिम पद में एक बहुत बड़ा संदेश कवि ने कहा है। कवि कहते हैं कि चाट रहे जूठी पत्तल, भूख के कारण वो जूठी पत्तलें चाटने को भी विवश हैं। भाव यह है कि सड़क पर जूठी पत्तलों पर भी बचा खुचा थोड़ा सा भोजन चाट कर अपनी भूख मिटाने का वे प्रयास कर रहे हैं।
उस भिक्षुक का दुर्भाग्य देखिए कि उसे भी झपटने के लिए कुत्ते भी अड़े हुए हैं, उसके मार्ग के बाधा बने हुए हैं। एक तो जूठी पतलें उन्हें चाटने का प्रयत्न करना और उस पर कुत्ते भी छीनने के लिए तत्पर हैं। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि भिक्षुक की दशा पशुओं से भी अधिक गई गुजरी है। सांत्वना प्रकट करते हुए कहता है कि मेरे हृदय में भिक्षुक के लिए प्रेम का भाव है। ठहरो, रुको, आहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। मेरे हृदय में दया और प्रेम का भाव है, मैं इन्हें स्नेह दूंगा। फिर क्या उन्हें कहा है कि अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। क्या तुम अभिमन्यु की तरह बन सकोगे? तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। यदि तुम में साहस है तो तुम वीरों की भांति जीवन यापन करो और मैं तुम्हारा सदैव साथ दूंगा। तुम्हारी पीड़ा को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा, अपने हृदय में खींच लूंगा। अर्थात यहाँ पर सहानुभूति और करुणा के भाव जागृत हुए हैं, ऐसा कवि ने दिखाया है। तो ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। इसको आप पुनः पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।